नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी का हुआ ट्रांसफर। चुनाव को लेकर आयोग के तरफ से की गई अनोखी पहल। सड़क पर आधी रात को उतरे पुलिस अधीक्षक, जगह जगह पर करवाया गया जांच। 2 जगह चोरी के कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। और मीरगंज में दिन दहाड़े 1.5 लाख के सोने की चैन की हो गई छिनतई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच का स्थानांतरण कर दिया गया। पटना से जारी नोटिफिकेशन के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज के जिला पदाधिकारी को यहां से स्थानांतरित कर उनके जगह गोपालगंज का नया जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा को बनाया गया है। पवन कुमार सिन्हा जल संसाधन विभाग में अपर सचिव के पद पर अपनी सेवा दे रहे थे। अब उन्हें गोपालगंज का नया जिला पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और जल्द ही वे गोपालगंज में जिले की कमान संभाल सकते हैं। आज जैसे ही इसकी खबर आई तो तरह तरह की चर्चाएं जिले में शुरू हो गई। चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के तरफ से कई तरीके का नया पहल शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि 19 फरवरी से 29 मई तक विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की ही संख्या निर्धारित की जाएगी। अधिक होने पर अलग मतदान केंद्र बनाया जाएगा। उच्च आवासीय भवनों, कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। मतदाता सूची अद्यतन के लिए मृत्यु पंजीकरण का डेटा सीधे पंजीयक जनरल यानी भारत आरजीआई के डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा। सत्यापन के बाद नाम हटाए जाएंगे। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप को और अधिक स्पष्ट और उपयोगी बनाया जाएगा। क्रम संख्या के और भाग संख्या के आधार पर प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। वहीं राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों और उनके प्रमुखों के साथ भी बैठक होगी। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ भी अलग अलग क्षेत्रों में बैठक होगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रचार बूथ लगाने की दूरी में ढील। अब उम्मीदवार या राजनीतिक दल मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर बूथ लगा सकते हैं। पहले यह 200 मीटर था। इसके अलावा मतदाता सूची को और बेहतर बनाने के लिए मतदाता अनुभव के आधार पर चुनाव प्रबंधन को अधिक सुगम और दक्ष बनाने की दिशा में भी प्रयास हो रही है, जिसमें व्यक्तिगत सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक संवाद शामिल है। 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद इन 100 दिनों को उद्देश्यपूर्ण, व्यवहारिक और सक्रिय प्रयासों से चिन्हित किया गया है। मार्च में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की उपस्थिति में इस नवीन दृष्टिकोण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई थी। इस तरह के कुल 21 तरीके का बदलाव चुनाव की प्रक्रिया में किया गया है, जिसको अब चुनाव आयोग लागू करने जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित अपराध को नियंत्रण करने के लिए एक्शन में नजर आ रहे हैं। अपराधियों और मनचलों पर नकेल कसने के लिए पूरे जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आधी रात को पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित स्वयं अपने मौजूदगी में कई जगहों पर देर रात तक वाहन जांच अभियान चलवाते रहे। इस दौरान क्राइम कंट्रोल को लेकर सभी संवेदनशील जगहों पर छोटे बड़े वाहनों के भी जाँच किए जा रहे थे। साथ ही सभी थानों में यह अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि देर रात तक पुलिस अधीक्षक कई थाना क्षेत्रों में दौरा भी करते रहे। 2 जगहों पर चोरी कांड का पुलिस ने उद्भेदन किया। एक मामला श्रीपुर थाना से आया, जहां हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर चोरी की घटना का उद्भेदन किया। उन्होंने बताया कि 29 मई को श्रीपुर थाना क्षेत्र के गिरधर परसा गांव में इद्रिस के घर चोरी की घटना हुई थी, जिसमें उनके बयान पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और इसी बीच इश्तियाक को गिरफ्तार किया गया है, जो गिरधर परसा श्रीपुर का निवासी है। इसके पास से चोरी करने के कई औजार बरामद हुए हैं और कुछ चोरी का सामान भी मिला है। इसके बाद एक मिठाई की दुकान में भी चोरी की घटना हुई थी। इस कांड में भी पुलिस ने उद्भेदन किया है और इस कांड में भी इसी आरोपी का नाम सामने आया है। अब इन दोनों मामलों में गिरफ्तार इश्तियाक पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस संदर्भ में हथुआ के एसडीपीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
श्रीपुर थाना क्षेत्र में लगातार 2 चोरी की सूचना मिली थी। श्रीपुर थाना अंतर्गत बंसी बतराहा से एक होटल में चोरी की सूचना दिनांक 28 तारीख को हुई थी और 29 तारीख को एक लकड़ी के दुकान में चोरी हुई थी। इसके आलोक में दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज करके अग्रेतर कार्रवाई की गई। गुप्त सूत्र एवं तकनीकी अनुसंधान के क्रम में एक जो चोरी किया था वो चोर पकड़ाया है और उसके साथ चोरी किए गए सभी सामान बरामद किए गए हैं। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इसकी गिरफ्तारी इसके घर से हुई है। आपराधिक इतिहास कैसा है इसका? आपराधिक इतिहास अभी पता नहीं चल रहा है, देखा जा रहा है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में भी मोबाइल चोरी के मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है, जहां चोरी की मोबाइल सहित बहुत सारे सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें रवि कुमार जो पिपरा बिनटोली का निवासी है, राकेश कुमार भी पिपरा का रहने वाला है, संजीत कुमार भी पिपरा का निवासी है और अनूप कुमार भी पिपरा का है और संजय कुमार भी पिपरा नया टोला का रहने वाला है। सभी बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं। इनके पास से चोरी का 25 मोबाइल, बैटरी, कैमरा, ब्लूटूथ स्पीकर, मोबाइल चार्जर, डेटा केबल, ईयरफोन सहित बहुत सारे सामान मिले हैं। बताया जा रहा है कि 23/5 को दिघवा दुबौली बाजार के सोनू मोबाइल दुकान में चोरी की घटना हुई थी और इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है और चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। इधर श्रम संसाधन विभाग ने जिला नियोजनालय के सहयोग से रोजगार मेला का आयोजन किया है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में 4/6/2025 को रोजगार मेला का आयोजन होगा, जिसमें 20 से अधिक नियोजकों की सहमति प्राप्त हो गई है। इच्छुक व्यक्ति इस रोजगार मेला में जाकर रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकता है। आज जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। स्थानीय थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी के नेतृत्व में भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए उसे निपटाने का प्रयास भी किया गया। मीरगंज शहर के नरैनिया दुर्गा मंदिर के पास हथुआ मोड़ की रहने वाली एक महिला मीरा देवी के गले से बाइक सवार अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए मूल्य के सोने की चेन को झपट लिया और मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अब इस मामले में महिला के बयान पर पुलिस जांच में जुट गई है। महिला सुबह टहलने के लिए घर से निकली थी। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही मंदिर के पीछे गई, इसी बीच मौके का फायदा उठाकर बाइक सवार बदमाशों ने चेन को झपट लिया और फरार हो गए। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर हत्याकांड में फरार चल रहे 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी अपराधियों ने पुलिसिया दबाव में आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि माझा थाना क्षेत्र में हुई एक हत्याकांड में ये लोग फरार थे और इन पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। इनमें आरोपी मंतोष कुमार पिता दिनेश शाह जो गोहाग बंदी थाना इसुआपुर जिला सारण का निवासी है और इनकी पत्नी भी इस कांड में आरोपी है। दोनों ने पुलिसिया दबाव के कारण न्यायालय में आज आत्मसमर्पण कर दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गोपालगंज में आई आज तेज आंधी और बारिश से सैकड़ों जगह पर जिले में अलग अलग पेड़ पौधे टूटकर गिरे हुए हैं। पेड़ पौधों में आज आंधी को लेकर भारी क्षति दिखाई दी, तो वहीं बारिश भी कई क्षेत्रों में देखने को मिली है। और अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी का हुआ ट्रांसफर। चुनाव को लेकर आयोग के तरफ से की गई अनोखी पहल। सड़क पर आधी रात को उतरे पुलिस अधीक्षक, जगह जगह पर करवाया गया जांच। 2 जगह चोरी के कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। और मीरगंज में दिन दहाड़े 1.5 लाख के सोने की चैन की हो गई छिनतई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।